हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी आप लोगों की डिमांड पर बन रहा है और आज का जो वीडियो का विषय है वो है मोरल लॉ और सेरेमनियल लॉ बाइबल में कहां पर पाया जाता है और उन दोनों में क्या अंतर है। इस विषय पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर अवश्य देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोरल लॉ। दोस्तों, मोरल लॉ एवर लास्टिंग है, उसे बदला या हटाया नहीं जा सकता है। यह हमारे सुरक्षा का नियम है। जिस तरह से ट्रैफिक रूल किसी सरकार के बदलने से नहीं बदलता है, जब तक मनुष्य रहेंगे, जब तक गाड़ियां चलेगी, तब तक ट्रैफिक रूल अपने जगह में रहेगा। सरकारें आएगी, सरकारें चली जाएगी, लेकिन वह कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से मोरल लॉ जो परमेश्वर की 10 आज्ञा है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। वो परमेश्वर का राज्य का कानून है। जैसा कि गीत संगीता की पुस्तक 111 का 7-8 पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। उसके हाथ के कार्य सत्य और न्यायपूर्ण है, उसके सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं, वे सदा सर्वदा तक अटल हैं, वे सच्चाई और सिधाई से किए गए हैं। तो यह वचन कहता है कि वो सदा सर्वदा के लिए है और सच्चाई और सिधाई से किए गए हैं। जो परमेश्वर का कानून है वो परफेक्ट है। अब ये जो मोरल लॉ है हमें किस तरह से मदद करता है। जिस तरह से ट्रैफिक रूल को अगर फॉलो करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह से इस लॉ को अगर हम पूरी तरह से पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। साथ में यह हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 10 पद में यीशु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इसके ठीक विपरीत जो सेरेमनियल लॉ है वो बाद में दिया गया और उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य का जो कानून को तोड़े हैं। जैसे कि गलातियों 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है, वह अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंशज के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो दोस्तों, इस 19 पद में हम क्या पाते हैं कि जो प्रतिज्ञा की गई थी कि कोई आने वाला है, उसके आने तक सेरेमनियल लॉ को रहना है, क्योंकि वह आने के बाद उस डिमांड को जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए किया जाएगा उसको फुलफिल करने वाला है। अगर हम लोग 23 से 25 पद तक पढ़े तो लिखा है, परंतु विश्वास के आने से पूर्व हम व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे और विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में रहे। इस प्रकार मसीह तक पहुंचने के लिए व्यवस्था हमारी शिक्षक बन गई कि जिससे हम विश्वास द्वारा धर्मी गिने जाएं। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे। कहने का मतलब है कि जो सेरेमनियल लॉ है वो हमें सिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिया गया था कि किस तरह से मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान होगा और किस तरह से यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा हम उसका अनुग्रह को पाएंगे और हम पाप से मुक्त होकर फिर से मेन स्ट्रीम में हम गिने जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मोरल लॉ जो 10 आज्ञा है वह आईना है जो हमारी गलतियों को दिखाता है। जैसा कि रोमियो 7 अध्याय का 7 पद में लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। इसके विपरीत व्यवस्था के बिना मैं पाप को न जान पाता, क्योंकि यदि व्यवस्था न कहती लालच मत कर, तो मैं लालच के विषय में न जान पाता। तो 10 आज्ञा एक आईना है जो हमारे पापों को दिखाता है, लेकिन 10 आज्ञा हमारे पापों को दूर नहीं करता। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके चेहरे में दाग लगा हुआ है, लेकिन आप अपने चेहरे को खुद नहीं देख सकते हैं, आपको आईना के पास जाना पड़ेगा। जब आईना में आप अपने चेहरे को देखते हैं तो पता चलता है कि आपके चेहरे पर दाग लगा हुआ है। तो आईना की आपका उस दाग को दूर कर देगा? नहीं। अब आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आईना हमें उस पानी की अहमियत को दिखाता है और वह पानी है जो हमारे दागों को धोता है। उसी तरह से जो 10 आज्ञा है हमारे पापों को दिखाता है और जब हम अपने पापों को देखते हैं तो हमें उस पापों के प्रायश्चित की ज़रूरत पड़ती है और तब सेरेमनियल लॉ आता है जो यीशु के बलिदान को दिखाता है। जैसे कि रोमियो 5 अध्याय का 8 पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। तो सेरेमनियल लॉ यीशु के बलिदान को दिखाता है। दोस्तों, मोरल लॉ
आदम के सृष्टि से लेकर 2500 साल तक भरबली था। लोग अपने बच्चों को सिखाते, वे अपने बच्चों को सिखाते। इस तरह से यह भरबली परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय का हम लोग अगर 5 और 6 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू उनको यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। लेकिन सेरेमनियल लॉ को परमेश्वर ने 430 साल बाद दिया, जैसा कि गलातियों 3 अध्याय का 17 पद में लिखा हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाचा को परमेश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया, उसको वह व्यवस्था जो 430 वर्ष पश्चात दी गई रद्द नहीं कर सकती, न उसकी प्रतिज्ञा को व्यर्थ ठहरा सकती है। अब ये मोरल लॉ और सेरेमनियल लॉ, इन दोनों को देने वाला परमेश्वर ही है। लेकिन मोरल लॉ को परमेश्वर ने अपने मुंह से डायरेक्टली इजरायलियों को बताया, लेकिन सेरेमनियल लॉ को उसने मूसेस को बताया और मूसेस के माध्यम से वह इजरायलियों तक पहुंचा। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय का 12 और 13 पद में मोरल लॉ के बारे में लिखा है, तब यहोवा ने उस अग्नि में होकर तुमसे बातें की, तुमने बोलने की आवाज़ तो सुनी परंतु कोई रूप न देखा, केवल आवाज़ सुनी। अतः उसने तुम्हारे लिए अपनी वाचा अर्थात 10 आज्ञाओं की घोषणा की तथा उनको पालन करने की आज्ञा तुम्हें दी। फिर उसने उनको पत्थर की 2 पट्टियों में लिख दिया। लेकिन सेरेमनियल लॉ को देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया। अब अगला अंतर जो इन 2 व्यवस्था में है वह यह है दोस्तों कि जो मोरल लॉ है, जो 10 आज्ञा है, उसको परमेश्वर ने खुद लिखा, एक बार नहीं 2-2 बार। लेकिन जो सेरेमनियल लॉ है उसे मूसा ने लिखा, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 18 पद में और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय का 1 से 4 पद में लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर मूसा से बातचीत कर चुका, तब उसने मूसा को अपनी उंगली से पत्थर पर लिखी हुई साक्षी की 2 पट्टियाँ दी और मूसा ने गुस्से में इस पहले लिखे हुए जो 10 आज्ञा का पट्टियाँ थी उसे तोड़ दिया था। फिर परमेश्वर ने उसे दोबारा लिखा और जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय का 1 से 4 पद में पाते हैं। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहले की पट्टियाओं के समान पत्थर की अन्य 2 पट्टियाँ तराश कर बना ले और पर्वत पर चढ़कर मेरे पास आ और अपने लिए लकड़ी का एक संदूक बना ले। तब मैं उन पट्टियाओं पर वे ही वचन लिख दूंगा जो पहले की पट्टियाओं पर लिखे थे, जिनको तूने चकनाचूर कर दिया था। अतः मैंने बबूल की लकड़ी के संदूक बनाया तथा पहले की पट्टियाओं के समान पत्थर की 2 पट्टियाँ तराश कर बनाई। फिर मैं दोनों पट्टियाओं को अपने हाथ में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया। वहाँ यहोवा ने पट्टियाओं पर पहले के समान उस 10 आज्ञाओं को लिख दिया जो उसने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मत से तुम्हें सुनाई थी। फिर उनको यहोवा ने मुझे दे दिया। लेकिन सेरेमनियल लॉ को परमेश्वर ने बोला, लेकिन लिखने का काम मूसा ने किया, जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय का 9 पद में लिखा हुआ है। अतः मूसा ने यह व्यवस्था लिखकर यहोवा की वाचा के संदूक को उठाने वाले लेवीय याजकों तथा इजराइल के सब प्राचीनों को सौंप दी। और इन दोनों में अगला अंतर यह है दोस्तों कि परमेश्वर द्वारा लिखा हुआ जो पत्थर की पट्टियाओं में जो 10 आज्ञा था, जिसे मोरल लॉ बोलते हैं, वह बक्से के अंदर में रखा गया था। लेकिन मूसा द्वारा लिखा जो सेरेमनियल लॉ था उसे बक्से के साइड में यानी बाहर में रखा गया था, जैसा कि व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 5 पद में पाते हैं। तब मैं पर्वत से उतरकर लौट आया और मैंने पट्टियाओं को अपने बनाए हुए संदूक में रख दिया और वे यहोवा की आज्ञा के अनुसार वहीं पर रखी गई है। लेकिन सेरेमनियल लॉ का रखने का जगह के बारे में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय का 24 से 26 पद में कुछ इस तरह से लिखा है। फिर ऐसा हुआ कि जब मूसा व्यवस्था के इन सब वचनों को एक पुस्तक में लिख चुका, तब मूसा ने यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवियों को यह आज्ञा दी, व्यवस्था की यह पुस्तक को ले जाकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रखना कि वह वहाँ पर तेरे विरुद्ध गवाह ठहरे। अब इन दोनों में अगला अंतर यह है दोस्तों
कि मोरल लॉ को परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं इसे नहीं बदलूँगा, नहीं हटाऊँगा, और हमें भी चेतावनी देते हुए कहता है कि ना तो इसमें कुछ जोड़ना और ना कुछ घटाना। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक 89 अध्याय का 34 पद में लिखा हुआ है, मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और न अपने होठों से निकली बातों को बदलूंगा। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं जो 10 आज्ञा दिया है उसे मैं नहीं बदलूंगा। और अगर हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय का 2 पद को पढ़े तो परमेश्वर हमें भी चेतावनी देते हुए कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ उनमें ना तो कुछ जोड़ना और ना उनमें से कुछ घटाना, जिससे कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं का जिनको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ पालन कर सको। लेकिन दोस्तों, सेरेमनियल लॉ के बारे में बाइबल हमें बताती है कि वो समय के अनुसार बदला भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, लाया भी जा सकता है। जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय का 12 पद में लिखा हुआ है, जब याजक पद बदलता है तो आवश्यकता के कारण व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब इन दो व्यवस्था में अगला अंतर यह है दोस्तों, मोरल लॉ जो 10 आज्ञा है वह परफेक्ट है, पवित्र है। जैसा कि गीत संगीता की पुस्तक 19 अध्याय का 7 पद में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है और जो प्राण को पुनः नया कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है जो भोलों को बुद्धिमान बना देते हैं। और यही बात रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय के 12 पद में भी लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र, खरी और उत्तम है। लेकिन सेरेमनियल लॉ के संबंध में बाइबल हमें बताती है कि वह हमारे अगेंस्ट में था, हमारे विरुद्ध में था। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय का 26 पद और कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय का 14 पद में लिखा हुआ है। व्यवस्था की इस पुस्तक को ले जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के वाचा के संदूक के पास रखना कि वह तेरे विरुद्ध गवाह ठहरे, यानी विरुद्ध में था यह पुस्तक। और कुलुस्सियों 2 का 14 में लिखा है, और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। तो प्यारे दोस्तों, क्रूस पर मोरल लॉ को नहीं लटकाया गया बल्कि सेरेमनियल लॉ को लटकाया गया। अगर इन दोनों का अंतर को अगर हम अच्छी तरह नहीं समझेंगे, जैसा कि बहुत सारे मसीह भाई बहन नहीं समझते हैं, इसके कारण सेरेमनियल लॉ के जगह में मोरल लॉ को भी रखकर वो गलतियां कर रहे हैं। अब इन दोनों व्यवस्था के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वह यह है दोस्तों कि किसे हमें मानना है और किसे छोड़ना है। जैसा कि मोरल लॉ के संबंध में याकूब की पुस्तक 2 अध्याय का 8 से 12 पद में लिखा गया है, फिर भी पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि तुम उस राजकीय व्यवस्था को कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख पूरा करते हो तो ठीक ही करते हो, परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वह सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। इसलिए जिसने यह कहा व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा है हत्या न करना। इसलिए यदि तुमने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो तुम व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले ठहरे। तुम उन लोगों की भांति बोलो और काम करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। तो प्यारे दोस्तों, हर एक देश में कानून होता है और कोई भी अगर अपराध करता है तो उस देश के कानून के अनुसार उसका जजमेंट होता है। उसी तरह से परमेश्वर का राज्य का जो कानून है वो मोरल लॉ है, जिसे 10 आज्ञा बोलते हैं, और हमारा जजमेंट उसी मोरल लॉ यानी 10 आज्ञा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन गलातियों 5 अध्याय के अनुसार सेरेमनियल लॉ से यीशु ने हमें आज़ाद किया है, अब उसे पालन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि 1 से 3 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, और मैं प्रत्येक को जो खतना कराता है बतलाए देता हूँ कि उससे संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इन दोनों व्यवस्था में क्या अंतर है उसको आप लोग अवश्य अच्छी तरह समझ गए होंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि दोबारा अब गलतियाँ नहीं होगी।
तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।